बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले तुसी किदां भी तुसी ठीक हो। लो जी बाबा जी ना मैंने आपको ये कहना कि वीडियो लाइक करो ना कहना कमेंट करो, क्योंकि मैनू पता मेरे जिन्ने भी फॉलोअर है ना वो सारियां दी उंगलियां बड़ियां दुखदियां तो मैं ना आपकी उंगलियों के लिए बड़ी दुआएं मांगती हूँ कि या अल्लाह मेरे फॉलोअर की उंगलियों की लंबी उम्र करना। मेरे फॉलोअर जितने हैं, मेरे प्यार करने वाले जितने हैं, उन सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती देना, खसूसन बिलखसूस उनके अंगूठों और उंगलियों को शफा अता फरमाना है। तो जी आज की रूटीन है बड़ी ज़बरदस्त, मेरी रोज़ की रूटीन ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो सबसे पहले तो ना मैंने कैमरे को हाथ में ही चुका हुआ है, क्योंकि काका रो रहा था, कहता मुझे चुके मैंने नहीं बैठना कहीं भी, तो इसलिए मैंने कैमरे को हाथ में ही उठा लिया। इसलिए कि ट्राईपॉड जो है बेचारा ओदी पहले एक दिन एक लत्त टुटी, फिर दूसरी टूट गई, तीन ओदियां लत्तां तिन्ने टुट भज गई हैं, निकल जाती हैं। मैंने बड़ी जोड़ने की कोशिश की तो वो मुझसे जुड़ नहीं सकी, लेकिन मैं नया ले आई हूँ हैं। तो आओ वो तुहानू नवें का भी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। मैं फिर ना ये चुक चक के ना इधर से ही मैंने ना सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। वो जो ब्लैक कैंडल है वो तो ऑप्शनली पता नहीं इन्ने दिनों की इत्थे पई है बेचारी। तो फिर हम मुड़े इधर वाली गली में मुड़ के हमने देखा ये ट्राईपॉड है बेचारा पिया है, ये बड़ा इदा ना रस्सियां ना बन्निया बुनिया होया तो मैंने एक डस्टर लिया, सिंपल पानी से, ज़्यादातर सिंपल पानी से ना मैं जो अपना टेबल होता है ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब ये कहने का है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही आप इसे साबन से, सर्फ से या आप किसी स्प्रे से कपड़े पे लगा के या वैसे स्प्रे करके तो इनू साफ़ करो। ताड़ा टेबल नहीं गंदा तो वो स्प्रे लाने की ज़रूरत नहीं, सादा पानी से धोएं और उसको साफ़ करें। तो उसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। तो उतने में मैंने कहा जो मैट मैंने उठाए हैं बाबा जी 2-3 दिन एक मैट अगर पड़े रहते हैं तो वो साफ़ ही होते हैं, तो बस उन्होंने झाड़ झूड़ के ना अच्छी तरह मैं फिर यहाँ पे रख लेती हूँ। तो धोने का काम जो होता है जब वो 2-4 दफ़ा बिछ जाते हैं तो मैं इसको उठा के धो लेती हूँ। लेकिन जब वो कोई चीज़ ऐसी बच्चे कैचअप या मियोनीज़ या कोई इदां दी चीज़ खा लेंदे जिहड़ी चिपक जाती, जुड़ जाती, निशान पा देंदी, तो उसके लिए फिर मुझे ना इसको फ़ौरन ही धोना पड़ता है। तो मैं चीज़ को फ़ौरन धो लेती। तो मैं इसे सुकने के लिए पा गई थी टेबल को, मैं कर लै जी बाबा जी तू इत्थे पै के सुक, तो असी दूसरे काम निपटाइए। ड्राई हो गया तो फिर इसके ऊपर मैंने वो दूसरे कवर जो है ना काले, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। फिर ये जो कैंडल्स हैं इसके स्टैंड मैंने यहाँ रख दिए। ये पौधा है, इसके आसपास एक ग्लास लगा हुआ था, तो वो भी इन्हों के पापा ने चुकन लगे तोड़ता हैं तो मैं उनको हंसने लगी, मैं कहा मैं ना हूँ ताड़े हत्थ दे टेस्ट कराने टेस्ट मैं कहा मैं ताड़े हत्थों दे आप ही करूँगी तुसी मेरा एक गिलास पौधे का जो है ना वो तोड़ दिया। अच्छा ये सुबह नाश्ता बच्चों ने फ्रेंच टोस्ट का किया। मेरे बच्चे ज़्यादातर फ्रेंच टोस्ट मक्खन में बना हुआ, देसी घी में बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का है कि बच्चे बीमार नहीं होते हैं। क्यों? मक्खन में, देसी घी में ये खाना बनता है मेरा, कोकोनट ऑयल में बनता है, जैतून में बनता है। बच्चों को ख़ास सुबह को जो नाश्ता होता है वो मक्खन का होता है, या जो भी चीज़ बनाई होती है आपको पता है। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने गिनवाई इन्हीं में मैं बनाती हूँ हैं। तो इससे बच्चे जो है ना उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर बच्चों को डाइट देना चाहते तो हेल्दी दें, दही भी ज़रूर दें और फ्रूट भी ज़रूर दें, और सैलड आपके खाने में होना चाहिए। और जो भी हांडी वगैरह बनाएं वो इन्हीं जैतून, मक्खन और घी में बनाएं। लेकिन सब तो अफोर्ड नहीं ना कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये है कि हंडिया में जो दूसरा घी है जो लोकल है वो कम डालें। तो दूजा इदा करो कि फल नहीं रोज़ हो सकता तो कच्ची सब्ज़ी रोज़ाना थोड़ी सी ज़रूर दें खाने को। आप देखिएगा उससे भी बच्चों की हेल्थ पे बड़ा असर पड़ेगा। और दही भी बच्चों को लाजमी तौर पर दें हैं। तो फिर मैं आप लोगों को अच्छा इतने सारिया चीज़ा कट लिया। मैं तुहानू मिनी समोसे दिखाए थे यहाँ पे इस लैंग्वेज में, तो फ्रेंच में इसका नाम पता नहीं किया। तो बाकी जो मैं अपनी लैंग्वेज में इसका नाम पुट्ठा पाया मिनी समोसा। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी होती हैं, कभी चीज़ भी होती है भरी हुई हैं, कभी चीज़ प्लस वेजिटेबल्स होती हैं। तो चिकन के मुझे हलाल नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं वो चिकन वाले जो हैं ये नहीं लेती हूँ। तो इसका नाम मैं, किसी ने मुझे कहा था कि आप इसको दिखाएं ये मिनी समोसा क्या है, तो फिर मैंने आपको अब ये बता दिया। ये इतने मज़े के होते हैं ना, जब आप फ्राई करते हो तो बड़े टेस्टी क्रिस्पी से बनते हैं। तो अच्छा बाबा जी उथे कड्डे असी आ भांडे, साथ ये सारी सब्जियां। अच्छा जी भाजी वो मैंने कड्डी है रेड बेल पेपर,
पड़ी पड़ी बेचारी रैड की बजाय ना पीली नीली, पता नहीं इनू की हो गया बेचारी नू इस तरह का कलर चेंज, या पीली थी तो इदा दी होगी, या रैड सी तो इदा दी होगी, पता नहीं किदा दी सी, अब मुझे याद नहीं है कितने दिनों से पड़ी हुई रंग बदल लिया। अच्छा, तो इनू रैड पेपर की कहना, तो तुसी बस लाल शिमला मिर्चा कह लो, या पीलियाँ या कालियाँ, या कालियाँ हाय अल्लाह, कालियाँ तो नहीं होती, बस जो भी शिमला मिर्च कहनी कह लो हैं। तो रैड पेपर कह के, रैड बैल पेपर कह के तो एक तो मुश्किल भी, तो दूसरा फिर मैनू बैल पेपर पजामा याद आ जाता है। बड़े चले हुए हैं पाकिस्तान में है ना कपड़ों के साथ, बेल बॉटम पजामा, इदा इदा दा, बेल पेपर पजामा नहीं, बेल बॉटम तो वो मैंने जी वेजिटेबल सारी ऐसी, उसमें आलू और कलर की शिमला मिर्चें काटनी, वो भी काटनी, ठीक है। इसमें स्प्रिंग अनियन जाएंगे, दूसरा प्याज है आपके पास, वो भी इसी हिसाब से ना बारीक बारीक काट लें। अच्छा, सारी वेजिटेबल्स को आधे आधे इंच के टुकड़ों में काट लें। अच्छा, तुसी मोटा कटना तो कट लो, लेकिन ऑमलेट में ना ज़रा इसी तरह का ही अच्छा लगता है, या तो बहुत चौप या फिर इस तरह का। ये जो मैं बना रही हूँ ना ऑमलेट, बहुत डिफरेंट स्टाइल का और इतना मज़े का है, लंच में भी ले सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। लेकिन आप लंच च पा के, लंच में ही सच बना के ना, तो असी लंच का ना बस हुण मैनूं अगे गल नहीं आउंदी मैं की गल करनी सी लंच ते, मैं कहा लंच बना के तो लंच का काम मकाया पता नहीं यही कहना था। वो जो भांडे में मैंने आलूओं के छिलके डाले थे वो बिन में मैंने पा दिए। मैं कहा बिन च पांदे भी दिखाइए, भी ऐसे करके ना बिन में कूड़ा डालते हैं। कोई मेरी छोटी बहन जैसा भी हो सकता है ना, उन्होंने बिन च कूड़ा भी नहीं पाना हुंदा आधा बिन में कूड़ा जाएगा तो अद्धा थल्ले होगा कूड़ा डालने का भी तरीका जो है ना वो आना चाहिए है। तो बाबा जी इत्थे कढ़ लिया असी स्पाइसिस, की कढ़िया भला, जीरा, खुश्क धनिया, नमक, कुटी मिर्च, हल्दी, हाफ टेबल स्पून सारे काढ़ ले। नमक जो है हाफ टेबल स्पून से कम काफ़ी डालिएगा। बाकी जी 2 चुटकी होगी हल्दी, वो डाल दी। सारी सब्जियां कट्टी वड्डी, इसमें और भी सब्जियां ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, तो इसको आप पा दें। दूसरा प्याज वो भी पौना पा दो, आ भी पौना पा दो, जो भी प्याज की आपके पास वैरायटी है तुसी पा दो। जो भी इतने धनिया भी, जो कुछ भी तुसी पाना ना इन सब्जियों में ये, लेकिन बेसिक जो है ना वो ये है, ठीक है। तो बस इनको आप लोगों ने ना इसी तरह मक्खन में फ्राई कर करके इस तरह भून भून के बनाना है, हल्की आग कर देनी है वेजिटेबल में, बाकी तो कुक हो जाएंगी। और ये जो आलू हैं, आलू भाईजान तुहानू पता नहीं जल्दी पकणगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने स्टीम के लिए ना हल्की आग पे ढक के रख दिया। आलू भी जो है ना वो फिस गए हैं, ये देख लें, बिल्कुल जो है ना ये हो गए हैं, बन गए हैं। तो इसमें यहाँ पे ये सारे मसाले आप लोगों ने पा देने। बस जी भाजी एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, वो ये है कि इसका पानी नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੇ पानी ਛੱਡਿਆ ना, उस पानी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ही साड़ दो ਉੱਥੇ ही गल मकाओ, पानी बिल्कुल नहीं इसका होना चाहिए। ऐसे भून भून के ड्राई करना, फिर इसको आपने बेस इसकी इस तरह बना लेनी, बिल्कुल इक्वल एक जैसी बनानी है, ठीक है। इवनली होना चाहिए स्प्रेड ये सारा आपका मिक्सचर। फिर इसके ऊपर आपने अंडे पाते जाना, तो पाते जाना, पन्नी जाओ तो पाई जाओ। बस वो जो नुक्कर वाला दुकान वाला माना होगा ना, बस उसकी दुकान में से सारे अंडे आप मका दें उसको सेल करा दें हैं। ये अंडे बिल्कुल ऐसे थोड़े थोड़े फासले पे आपने डाल देने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल का ऑमलेट है। मसाले कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जब आप 1-2 दफ़ा चीज़ बनाते हो ना, फिर आप जो है उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो हैं। ट्राई अगेन वाली तुसी कहानी स्टोरी पढ़ी होनी है ना, आई फेर नहीं इंग्लिश दी याद कर कर थक गए तो ये अंडे डाल के ना, तो भाजी एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि फिर इसको बड़ी हल्की दम वाली फ्लेम पे रख के आपने पकाना। ये ना हो ढकना ला देना कि अंडे ऊपर से पके, वो देखो पक रहे। ये ना हो कि नीचे वाली जो बेस बनाई है ना वेजिटेबल्स की, वो सारी ताड़ी सड़ जाए। इधर क्यों पाया था मैंने, अच्छा कोई चीज़ फ्राई करनी होती मैं जैतून के तेल में फ्राई करती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं जो आम ऑयल होता ना तो उसमें भी फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। ये वो रैपर मैंने दोबारा से दिखा दिया यूरोप के लोगों को, अगर ये मिनी समोसे खाने हैं तो आप ये बाई कर सकते थे। मैं इन्हों की प्रमोशन नहीं करती पई, मैं जी चीज़ चंगी तुहानू दिखा दिनी है, तो मैं कहती हूँ चल किसी का भला हो जू। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ना, तुहानू पता कितनी रिच होंदियां हैं, तो असी किहड़ा रिच घट आ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, मियाँ है, तो हम किसी से कम है। यही नहीं भी पैसे के हवाले से रिच होता है, तो कंपनियां बड़ियां रिच होंदियां, तो वह मतलब ये नहीं कि ये हुण रिच आ तो सानू पैसे देन ते प्रमोशन करिए, नहीं।
कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो उसका रिवार्ड अल्लाह मियाँ देते हैं। तो बस ये वेजिटेबल एग जो ऑमलेट है, इसको जब आपने देखा ऊपर से कुक किस तरह का हो गया है, तो आप लोगों ने इसकी फ्लेम को बंद कर देना। 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, ਤੁਹਾਡੇ चूल्हे की फ्लेम का हिसाब आ। तो फिर आज जो फ्रिज से लब्बा वो यही सलाद लब्बा। थोड़ी सी मुझे ये गोभी सी मिली और थोड़े से मुझे प्याज मिले और एक छोटी सी टमाटर ही मिली मुझे। तो मैंने ना वो फिर वही सलाद बना लिया है। अच्छा, इधर मैंने वो जो मिनी समोसों की दूसरी लोड डाली थी वो भी कट के मैंने उस भांडे में लटका दी। मैंने कहा उसका जितना ऑयल है वो सारा भांडे में डिग जाए फिर उसके बाद हम उसको इसमें डाल लेंगे। फिर बस वो भी मैंने उठा के इसी प्लेट में डाल ली और ये दोनों प्लेटर जाके डाइनिंग रूम में रख देंगे। अच्छा, ये खाना बनता जाता है तो मैं साथ साथ इधर रखती जाती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाने को ठंडा पसंद करते हैं। तो अगर इनके बाबा को गर्म चाहिए होता है तो फिर मैं फ़ौरन से गर्म कर देती। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ साथ साथ डाइनिंग रूम में जो चीज़ बनती जाती है वहीं पे रखती जाती हूँ। लेकिन ताड़े मेहमान आने हों, ताड़ा अरेंज होवे दावत दा, तो आप जो है वो खाने को उसी हिसाब से बनाएं कि वो गरम गरम हो। नहीं तो इसके नीचे ओवन के ट्रे होती है गरम रहने के लिए, खाने को जो इस तरह का ओवन होता है आप उस बड़ी ट्रे में रख दें तो वो खाना गर्म ही रहता है। तो बस सरकार फ़लसफे में नहीं बढ़ते, निकल आने टैमो टैम। तो ये मैंने आटा रात का ही गूंदा था, पेड़े कड्डे, तवे को गर्म रख दिया था। तो फिर मैंने ये रोटी फैला ली इस तरह बिल्कुल हैं। तो करके ना रोटी च पै गया बल। मैं क्या तेरे बल मैं कट दी मैंने उसका बल निकाल दिया। मैं क्या आपको नहीं पता हम टीचर हैं, सानू स्टूडेंटा दी सारिया गल्लां पता होंगी। बन रही है, मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास ना ये कुछ आलू चने बने हुए थे कल शाम के रिमेनिंग है ये है। फिर मैंने इसके अंदर लोबिया डाल दिया, चने हैं, आलू हैं और टमाटर हैं इसके अंदर। कल का रिमेनिंग पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज यूज कर लेते हैं। ये था, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ ये आलू, ये सिर्फ आलू और चने हैं और टमाटर थे। टमाटर बच्चे काट करके खा गए तो टमाटर ये थोड़े से ही बचे। तो ये फिर मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ करते हैं आज, ये भी खाना जो है वो फिर ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने इसमें लोबिया जो है वो एडिशनल जो है इसमें डाला है। तो आपकी मर्जी है, आलू चने लोबिया और जो हेल्दी फूड होती है ना इस तरह का, वो आप जो है इसमें ऐड करके खा सकते हो। प्याज भी ऐड इसके अंदर, हरी मिर्च धनिया जो भी करना है ना वो ऐड कर सकते हो। रोटी भी गई पक और ये भी फिर मैं उधर रखाती हूँ। तो बस ना भाजी इधर रोटी पक गई, ये रोटी भी पक गई और ये भी पक रही है, वो दोनों भी पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो जितने में ये रोटी बन रही है ना उतने में मैं आपको बाहर का मंजर दिखाती हूँ। इतनी फोग पड़ती है आजकल बहुत, ये देखें। और इतना मज़ेदार और इतना सोना मौसम होता है ना। मुझे इस मौसम में ना दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती। एक तो मौसम ना दिल का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। दूजी गल ये है कि जब ये मौसम होता है ना तो धूप नहीं होती, तो मुझे घर के अंदर जो कोनों खुदरों में गंद होता है ना फिर वो मैंने नज़र नहीं आता इदा के मौसम जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर यहाँ पे धूप हो तो मुझे किचन में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा तिनका, कोई थोड़ी सी डस्ट, कोई कुछ ना, तो मैं तो सच्ची दसा मुझे नज़र आती रहती है। तो उससे ना मैं बड़ी परेशान होती हूँ। इस तरह के मौसम में ना कुछ नज़र नहीं आता ਤੁਹਾਡੇ घर का ना कूड़ा लकाउण वास्ते भी इस तरह का मौसम बड़ा वधिया ये मौसम कोनों खुदरों का कूड़ा छुपाने के लिए अच्छा। चलो जी, सारा खाना हो गया रेडी। रोटी और ये एग वेजिटेबल ऑमलेट मैं ही इसका नाम रखा है। तो फिर ये थोड़ा सा सलाद और वो मिनी समोसे और वो जो कल के पड़े हुए आलू चने टमाटर और ये मैंने लोबिया डाला, इसमें सिर्फ नमक काली मिर्च डाली, थोड़ा सा लीमू डाला। बड़े मज़े के कल बने थे ना। तो फिर वो जो रोटियां बनाई हैं, रोटियां आज बढ़िया वधिया बनिया हैं। तो बाकी ये सारा आप मैंने कहा ज़रा आपको कोलों करके मैं रिव्यू बताती हूँ। अच्छा, ये आप लोग जो पिज़्ज़ा कटर लेके पिछली दफ़ा दिखाया था तो मैं कहा चल आज उसका दीदार कराइए। तो उससे मैंने ये काटा, छुरी से भी काट सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसके पूरे एक एक एग के ना पीस को नीचे से वेजिटेबल के साथ उठाना है। अच्छा, मैं तुहानू एक और गल दसां, जब ये आप बनाए ना तो बिल्कुल गरम गरम ना सर्व करें, 5 से 7 मिनट ठहर जाएं तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये होता है कि आलू और जो जितनी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत अच्छे से ना एक दूसरे को जो है ना वो चिमड़ जाती हैं, तो इसलिए फिर ये कटा हुआ ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि इसको रोटी के साथ ब्रेड के साथ खाना है तो आप खा सकते हो। आपने इसको अकेले को ब्रेड और रोटी के अलावा भी खाना है तो चम्मच के साथ 2 पीस आप खाएं, आपका फुल जो है ना ये एक मील होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स भी इसके अंदर है, एग भी है, हेल्दी है, प्रोटीन भी है इसके अंदर। तो इसलिए
आप लोग ये अकेला चम्मच के साथ भी खा सकते हो। फिर मैंने प्याज और सैलड, मिनी समोसा थोड़ा सा, और वो जो चने और उसका भी एक सैलड है वो रखा। उन्होंने सैलड कह लो, जो मर्ज़ी कह लो हैं। तो फिर वो खा के ना, फिर हम आ गए मार्केट। मैं इनके बाबा के साथ ही मार्केट आई हूँ। तो बेटे का सूट लेना था अर्जेंट। वो कह रहा था मेरी ना परसों 2 दिन के बाद ना मेरी फ़ोटो बननी है स्कूल में, तो मैं जितने ड्रेसेस हैं ना वो जो मैं पहन के गया हूँ तो मैंने नवे लेके दो। तो मैं ना फिर उसके लिए ड्रेस लेने गई। तो फिर मैं, आपको पता है ना अपनी चीज़ें भी देखनी, आज फिर मैं करी जा रही हूँ। ये मुझे इतने प्यारे बुंदे लगते हैं, लेकिन ना पता नहीं क्या है ये ज़िंदगी औरतों की, मैनू नहीं समझ आती। बस वो 2 सोने दे लटकाए हुए आ बस हैं, तो वो चेंज करके दूजे पा लो, तीजे पा लो। बस ये जो आर्टिफिशियल इतने प्यारे लगते हैं, ये भी हमें पहन के इंजॉय करने चाहिए ना। बस वो एक दिमाग बनया भी, चूड़ियाँ भी वही पानियाँ, तो ये भी है बंदा दूसरी भी कलरफुल, दूसरी जैसे होती हैं ब्रेसलेट टाइप, ऐसी भी चूड़ियाँ पहन सकती हैं ना। बस मैं, मेरे च ना पता नहीं केड़ी रूह आ। अच्छा ये जो है ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਹ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पता नहीं ਮੈਨੂੰ जिन भूत वाली रूह ना क्यों ये चेन है बड़ी प्यारी सी, ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैं आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ। तो बस मैं कहती हूँ नया दौर होना चाहिए है। तो ये, और ये देखें जी कितने टेढ़े मेढ़े से हैं, ये नहीं अच्छे। तो बाकी सारी चीज़ें बड़ी प्यारी हैं, ये मुझे इतने अच्छे गोल गोल लगे बहुत। और ये जो ज्वेलरी मैं देखती होती हूँ ना कभी जाके, तो मेरे दिमाग में होता है अपनी बेटियों के लिए कि अपनी बेटियों के लिए ये वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे हैं, तो ले लूँ। तो बस यहाँ से मैंने कुछ कपड़े देखे, मुझे ये कोट रेड बड़ा अच्छा लगा। मैं तो ये इन्ना भारी, मैं कहनी 10 किलो का ये कोट होना। मैं कहा मैं 10 किलो वज़न क्यों चुक्की फिरा है। अच्छा इस वज़न से भी एक बात याद आ गई मुझे, साढ़े नाल बाजी रहंदे, वो कहते मेरे कंधों पे वज़न ही रहता है। तो मैनू इदां लगदा मेरे ते किसी ने कुछ कराया अल्लाह दे बंदे। मैं क्या बाजी आ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ एक दफ़ा ना खुले कमीज़ पा के देखो प्लीज़, ਤੁਸੀਂ मेरे कहने पे पाना। तो मैं खुले गले वाला आपने ना कमीज़ पहनना है, तो फिर मुझे बताना। वो तंग गले से ना उसके कंधे जाते थे खींच उस कपड़े से, तो उसको लगता था, फिर कंधे पेन करने लग जाते, कंधों पे ऐसे लगता है जैसे वज़न वज़न है। तो बंदा ना कंधों से कमीज़ जो है वो थोड़ा लूज़ पहने ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगू कि ਤੁਹਾਡੇ कंधे इन्ने हल्के, वो टाइट पहने होते हैं तो वो स्किन को आपकी को जकड़ देते हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ कंधे इदां ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मैं उसे मजाक करती कि तू ਵੱਡੀ हूर परी रहंदी नहीं, तेरे ते किने कुछ कराना है बुढ़े बारे। तो ये जी मैंने बच्चे का सूट लिया पता नहीं ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा, मैं त्याग कराया क्या, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको इससे बचाए हैं, वो सूरतें पड़ा करें। वीडियो मोगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।